एक कप पवित्र जल को घाव पर डाला गया। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही क्षण घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। पवित्र जल की इतनी चमत्कारी शक्ति देखकर आदमी ने तुरंत एक और कप भरा और उसे पी लिया। पर कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में बदलाव होने लगा। उसके बाल तेजी से सफेद हो गए और चेहरा 80 साल बूढ़ा लगने लगा। वह अमरता की आशा से पवित्र जल पी रहा था, लेकिन इसके उलट वह और अधिक बूढ़ा होता गया। 30 सेकंड भी नहीं बीते थे कि वह एक कंकाल में बदल गया। मरने से पहले वह एक औरत को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पीछे खड़ा एक ताकतवर आदमी दौड़ता हुआ आया और उस औरत को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अच्छी बात यह थी कि जिसे पवित्र जल की रक्षा करनी थी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन टेढ़ा एक व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से पानी से एक कप भरा और वहीं ठिठक गया। उसने पवित्र कप को जमीन पर रख दिया और सोचा कि अब इसे कोई योग्य व्यक्ति ही पिएगा। 30 साल बीत गए। पहाड़ की गुफा अब समतल जमीन में बदल चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पवित्र जल वहीं पड़ा था। 3 दिन से रेगिस्तान में प्यासा एक आदमी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, कप से सफेद रोशनी निकलती है और वह आदमी पल भर में राख बन जाता है। अपने दोस्त को राख में बदलते देख काला दूसरा व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सीधा पवित्र कप की ओर बढ़ता है। वह सोचता है कि प्यास से मरने से तो यह बेहतर है, लेकिन जब वह कप को छूता है वह राख में नहीं बदलता। असल में काला वह दुर्लभ योद्धा था जिसके लिए यह कप बना था। उसने कुछ घूंट पवित्र जल पिया। जैसे ही वह जमीन पर लेटकर उस जल की ठंडक का आनंद ले रहा था, चमत्कार घटित हो गया। जहां उसने हाथ लगाया वहां जमीन से दवाओं के पौधे उगने लगे और देखते ही देखते सारी जमीन पर वे फैल गए। तब जाकर काले को समझ में आया कि उसमें कोई विशेष शक्ति है। एक आदमी ने भय से देखा कि जो लाल बेलें एलियनों ने धरती पर उगाई थी, अब उनका रंग गायब हो चुका है। जरा सा दबाव देने पर वे बेलें पाउडर में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि डरावने एलियन रोबोट भी अब निष्क्रिय पड़े हैं। पहाड़ नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि शायद मानव ने एलियनों को हरा दिया है, लेकिन जब वह पास जाकर सैनिकों से पूछता है, वे भी नहीं जानते कि क्या हुआ। इसी बीच एक और एलियन मशीन प्रकट होती है, जिसे देखकर लोग डर के मारे छिप जाते हैं। पर इस बार पहाड़ देखता है कि एक कौवा आराम से उस पर उड़ता हुआ बैठ गया है। इसका मतलब था कि अब उस मशीन की कोई सुरक्षा नहीं रह गई। वह तुरंत यह जानकारी अपने दल को देता है। जब कप्तान देखता है तो उसे भी एहसास हो जाता है कि अब रोबोट में ताकत नहीं बची। तुरंत पलटवार का आदेश दिया जाता है। मशीन जो पहले अजेय थी अब बिना किसी जवाब के गिर जाती है। 2 मिनट से भी कम में उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। सैनिक जब पास जाते हैं तो पाते हैं कि एलियन की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। उसका शरीर भी काम नहीं कर रहा। असल में एलियनों को हराने वाला मानव नहीं था, बल्कि वे सूक्ष्म जीवाणु थे जो करोड़ों सालों से धरती पर रह रहे हैं। क्योंकि एलियन नए थे, उनके पास इन जीवाणुओं के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं थी और वे सभी मर गए। इसी बीच जमीन से एक धनुष जैसा कुछ बाहर आता है। जटिल बालों वाला वैज्ञानिक उसे किसी तरह प्रयोगशाला ले आता है। एक छोटा भाई उसे खेल खेल में उठाना चाहता है, लेकिन वैज्ञानिक तुरंत उसे रोक देता है। यह कोई आम धनुष नहीं था, सूर्य विजय धनुष, जिसे छूना भी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। जैसे ही रोबोटिक हाथ धनुष को छूता है वह पत्थर बन जाता है। यह साबित करता है कि केवल कोई विशेष व्यक्ति ही इसे चला सकता है। रात में वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश करता है कि इसे कैसे अपना बनाया जाए। तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगती हैं और धनुष भी कांपने लगता है। उसे लगता है कि शायद धनुष ने उसे स्वीकार कर लिया है। वह खुशी खुशी उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया वह जोर का झटका खाकर 19 मीटर दूर जा गिरता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि वह इस धनुष को चलाने योग्य नहीं है। फिर वह अपने परिवार की रहस्यमयी जगह पर पुराने मुंह वाले गुरु के पास मदद मांगने जाता है। वह कहता है कि इस धनुष की शक्ति को जगा सके, इसके लिए वह अपनी पारिवारिक वायरस बलिदान करेगा। वह वायरस सौंपता है, जिसे एक बूढ़ा लेकिन ताकतवर आदमी खुद में इंजेक्ट करता है। कुछ ही देर में वायरस उसकी नस नस में फैल जाता है और उसका कमजोर शरीर शक्तिशाली बन जाता है। वैज्ञानिक चकित होकर यह सब देखता है।